पुलिस का मामला बहुत गर्म है, क्या समझे? हिले हुए हैं सब, हमें भी हिला डालेंगे। इन बच्चों की डिलीवरी बहुत जल्द करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सब ऐसे पकड़े जाएंगे जैसे खूनी खंजर हाथ में लिए पकड़ा जाता है। हेलो। हाँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। अरे साहब, ये क्या किया आपने? ए अमर, ठंडी रख, समझ गया ना? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको नंगा कर दूंगा। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, वरना सब कुछ पुलिस को जाकर बता दूंगा। ए, क्या तू? हाँ, मैं बाप हूं तेरा, अपने बाप को धमकी देता है तू? हाँ, देखता हूं तू इस धंधे से कैसे निकलता है। हेलो, अरे अपने परी जो मैं इतनी सारी चॉकलेट्स लाया हूँ, उसका क्या करूं? 2 दिन हो गए यार, परी को गायब हुए। पता नहीं उस मासूम सी बच्ची के साथ क्या कुछ हो रहा है। वो ठीक भी होगी या नहीं। नीलेश और दूसरे बच्चों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल। मुझे तो बहुत फिक्र पड़ी। देख शौर्य, तू फिक्र ना। मेरा दिल कहता है कि बच्चे जहाँ कहीं भी हैं एकदम सही सलामत हैं। अमर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। अगर वो हाथ लग गया होता तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल पाती। हमारे दोनों कांस्टेबल उसके घर के बाहर नजर बनाए रखे हैं शौर्य, लेकिन अभी तक एक बार भी अमर अपने घर नहीं गया। जैसे वो अपने घर जाएगा हम उसे दबोच लेंगे। हेलो, इंस्पेक्टर शौर्य बोल रहा हूँ। क्या? ये तो अमर है। हाँ, ये तो अमर है। शौर्य, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अमर इस बच्चे गायब होने वाले केस का प्राइम सस्पेक्ट है, फिर बाद में इसी का बच्चा गायब होता है, उसके बाद ये खुद ही मर जाता है। बात हो गई दोपहर से हो गई शाम, अपन ने सिर्फ साफ किए अपने कान। आइला, चल पड़ी अपनी दुकान। चल। चल। देखो, मुझे जाने दो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे ए चुप, ये सब काम तुझे करना होगा, वरना तेरे सारे बच्चों को। मेरे बच्चे को कुछ मत करो, तुम जो बोलोगी मैं करूं। मेरे बच्चे को कुछ मत करो। आगे हाईवे पे वैन है, उसमें 3 बच्चे हैं, और आगे तुझे पता है क्या करना है। चल अब। चल। हाईवे पे चलो। जल्दी चलो।
ससुराल जाने का टाइम हो गया है। क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रेशमा है। कहाँ से आई है तू? मैं लातूर से यहाँ अपने रिश्तेदारों के पास आई थी और इन लोगों ने मुझे यहाँ फंसा लिया। मेरा बच्चा भी इन लोगों के पास है। पता नहीं इन लोगों ने उसे कहाँ रखा है। इसका मतलब तू अपनी मर्जी से नहीं आई? कौन अपनी मर्जी से यहाँ आएगा? हम सब किसी न किसी वजह से यहाँ लाए गए हैं। लेकिन इन डेंजर लोगों से बच के जाएंगे भी तो कहाँ? पर तुम लोगों को कल बाहर जाने का है क्या? एकदम मेकअप वेकअप करके फर्स्ट क्लास तैयार हो जाने का। किधर जाने का है और कहाँ लेके जा रहा है अपन लोग को? अरे टेंशन काय को ले रही है फुलझड़ी? अपन तेको इसी जगह पे लेके जा रहा है ना जहाँ पे तेरी ब्यूटी की पूरी कीमत मिलेगी। क्या? और मेरा बच्चा कहाँ है? अरे टेंशन नहीं लेने का, तेरा बच्चा भीख भीख मांग के खा पी के एकदम फर्स्ट क्लास है। अपन है ना? यार दामिनी ने फोन किया था, उसने कहा था कि वो उन लोगों के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करके हमें फोन करेगी, लेकिन अब तक उसका कोई फोन ही नहीं आया। भाई कुछ भी कहे लेकिन लड़की है बड़ी दलेर, वहाँ अकेली घुस गई जहाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता है। You're right. मुझे उसकी चिंता हो रही है। आई होप शी इज फाइन। दामिनी का फोन। हाँ दामिनी। हेलो सर। हाँ कैसी हो तुम? कहाँ हो? सब ठीक है? सर आई एम परफेक्टली फाइन, बट यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या हुआ? सर कल सुबह ये मेरे साथ इन सब लड़कियों को यहाँ से कहीं ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? कुछ पता है तुम्हें? नहीं सर, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और किसी ने कुछ बताया भी नहीं। दामिनी वी आर प्राउड ऑफ यू। यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। देखो अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द रेड मारेंगे। थैंक यू सर। और सर बट कौन था? किससे बात कर रही थी? कोई नहीं, आशिक था मेरा। दामिनी क्या हुआ? कुछ कहने वाली थी और फोन कट गया। एक और बार मिला दो। सर नाम है तेरे आशिक का? चल अंदर चल। स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लड़के का मेरे को नहीं मालूम साहब। मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? नहीं साहब मेरे को नहीं मालूम। बोल बताता है नहीं? बोल लड़के का मुझे नहीं मालूम। चल किसी को नहीं पता, तुझे पता होगा। पता कहाँ है लड़कियां? पता कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। क्या नहीं पता? मैं नहीं पता तन्ने? नहीं पता। ठोक दूंगा मैं तेरे को। बोल। बहुत गरम खोपड़ी है, मार देगा ना, किसी काम लायक नहीं रहेगा। बोल। सब अंदर है साहब। सर दामिनी कहाँ है? दामिनी कहाँ है? वो उधर। सब लड़कों को लेके जाओ। चल दामिनी, शौर्या, दामिनी, 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 दामिनी,
सर। तुम ठीक तो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। सर जी, जितनी भी औरतें हैं सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया। गुड। दामिनी कैसी? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट। मैं सोच भी नहीं सकता हूं, औरत होकर बच्चों को उठाने का घिनौना काम कर सकते हो तुम लोग। जो वही लेडी है सर जी, जिसके बारे में हमें उस ऑटो वाले ने बताया था। नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। और तुम अमर की बीवी हो ना, संगीता? तुम भी शामिल हो इसमें? नहीं साहब, साहब मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया, अब कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैडम, हमारे ऑफिसर ने आपको रंगे हाथ पकड़ा है, समझिए आप। ले जाओ इन्हें। नहीं साहब, नहीं। फोन उठाओ, मैंने कहा फोन उठाओ। साहब, स्पीकर पे डालो। इतना टाइम क्यों लगा है? हाँ हेलो। संगीता से बच्चे लेने के बाद उसे रास्ते से हटा, समझी? हाँ ठीक है। कौन था ये आदमी? अंकल, मुझे पता था आप जरूर आएंगे, मैंने अपने दोस्तों से भी कहा था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अच्छा सुनो, अब हम लोग उन गुंडों को पकड़ने जा रहे हो, ओके? आप लोग यहीं रहना, ओके बेबी? अच्छा, तुम लोग डरोगे तो नहीं ना? नहीं। पक्का? पक्का। अंकल, आप ना गुंडों को छोड़िएगा मत, बहुत मारना पकड़ पकड़ के। बेटा, तुम में से कोई भी जरा सी भी आवाज नहीं करेगा, एकदम शांत। गुड। सब काम खत्म? अब तुम्हारा काम खत्म और हमारा काम शुरू। आप संभालते हैं ना इन्हें, फिर ऐसे कैसे बच्ची गायब हो गई? बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है सर, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, अंत तक लड़ूंगा। कहां भाग रहा है? चल! अरे थम जाए वो है, कहाँ भाग रहा? थोड़ी सी समाज सेवा हमने भी कर लेने दे। चल! कहाँ भेजते थे इन बच्चों को? नासिक, पूना, औरंगाबाद। मैं इन बच्चों से भीख मंगवाता था। पूना का बच्चा नासिक, नासिक का बच्चा औरंगाबाद और औरंगाबाद का बच्चा मुंबई। तुमने संगीता को अपने जाल में कैसे फंसाया? उसके बच्चे को उठाने के बाद रो के जी हल्का कर ले। तेरा मर्द बेवकूफ था, देखा कैसी मौत मारा है मैंने उसे। अब अगर तूने पुलिस के सामने अपनी जबान खोली या मेरी बात नहीं मानी तो तेरे बच्चे को भी मार डालूंगा, समझ गए? मयंक, ले जाओ इसे, लॉकअप में डाल दो। सर, चल। दामिनी, सर। सारे बच्चों को अपने अपने घर हिफाजत से पहुंचा दो। सर। हेलो, कहाँ है वो? मर्ड आइलैंड, ओके।
रुक जा रुक जा। आओ इंस्पेक्टर प्रताप आओ। आइला मैं तो भूल ही गया, तुम तो एसीपी बन गए हो ना। आओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें गिरफ्तार करने। मुझे गिरफ्तार करेगा? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था तुम पर जब तुमने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं बिना सबूत किसी पे हाथ नहीं डालता, तुझ जैसे क्रिमिनल पे भी नहीं। अरे छोड़ो एसीपी, ये क्राइम और क्रिमिनल की बात है। हमारे साथ एक जाम तो हो जाए। ये लो एसीपी, सिकंदर के साथ पीने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इसकी आदत छोड़ दो, जेल में नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जेल भेज दोगे? भूल जाओ एसीपी, भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है कानून तुम तक पहुंच नहीं सकता? जिस दिन अमर की मोबाइल पर तुम्हारे और जैन के कॉल डिटेल्स मिले, उसी दिन तुम पर शक गहरा हो गया था मेरा। लेकिन तुम तक पहुंचने के लिए मुझे जैन तक पहुंचना जरूरी था। क्या करें, चिंधी चोर से नेता जो बन गए तुम। और तुम्हारे हर अड्डे पर पुलिस ने रेड की है, उसे सील कर दिया है। लेकिन तुम्हारी बारात निकालने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। तेरी तो बहुत गलती करी एसीपी, ये तू शेर के पिंजरे में आ गया। यूं तो हमसे को भाग ही ना सके, लेकिन हम पे गोली चलाने वाले को तो मैं कभी बख्शता ही नहीं। हाय सर। सर हेलो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ सर? एकदम फिट, फर्स्ट क्लास। सर ये बच्चों ने आपके लिए भेजा है। ओह, हाउ स्वीट। बस सिर्फ एक बात का अफसोस है, वो सिकंदर कल फिर रिहा हो जाएगा। लेकिन सर, अगर आप ये सब जानते थे तो फिर इतना खतरा उठा के उसे पकड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ सर, ये रिस्क आपने अकेले क्यों लिया? क्योंकि जुर्म के खिलाफ लड़ने की हमने ली है शपथ, है ना? सर